हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हिस्ट्री है, यहाँ दोस्तों हिस्ट्री जो आपका है, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपका पार्ट 4 है, उसके आज हम लोग मोस्ट 60 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये 60 क्वेश्चन आपको 4 पार्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी शानदार क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो चलिए आप लोग धैर्य बना करके शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको पहले से याद हो कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको ज़्यादातर याद होंगे। वैसे कमेंट करने से याद होता है। आइए तो हम पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, जो कि काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने वाले पहले बात अगर हम जान ले, अच्छे से इसका डिस्कस करके पढ़ेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था वो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, 1930 दांडी यात्रा से। लेकिन इसके शुरू, एक मिनट क्षमा चाहेंगे, इसको शुरू करने वाले कौन थे? तो हमारे महात्मा गांधी जी थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 दांडी यात्रा से शुरू की। चलिए पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल आप लोग के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? क्योंकि काफ़ी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे के सारे आपको वीवीआई क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया? तो देखिए 1900, एक मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम किए थे। याद रखिएगा, A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल है बच्चों, देखिए ध्यानपूर्वक। बंगाल का विभाजन कब हुआ? देखिए बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? तो लॉर्ड कर्जन किए थे। अभी क्वेश्चन आपको आता है कि 1905 में बंगाल विभाजन कौन किया था? तो कर्जन किए थे, लॉर्ड कर्जन, 1905 ईस्वी में। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल आप लोग के सामने है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? अभी हम आप लोग बता रहे थे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो नमक कानून को तोड़ने के लिए हुआ था। तो कहाँ से शुरू किए थे? तो 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग के सामने है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली आपको अच्छे से पता है कि तिनकठिया प्रणाली जो लागू था वो किसानों बेचारा पर लागू था। और क्या था? तो आपको अच्छे से पता है कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना होता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही है कि कब हुआ था। तो 1942 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। कब? इसका प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका प्रसिद्ध नारा था करो या तो मरो। और करो या तो मरो का नारा कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी दिए थे। बड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, एक भी आपको सवाल छूटने वाला नहीं है। जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा इसमें दिया गया था। और कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी दिए थे। अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चों, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो आपको अच्छे से पता है कि भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी बिहार में किए थे। और बिहार में कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे। और कब किए थे? तो 1917 ईस्वी में बच्चों। याद रखिएगा, 1917 ईस्वी में किए थे। अच्छे से याद आप लोग रखिए। आगे अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा। अगला सवाल देखिए बच्चों, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो हम आपको पढ़ाए हैं कि केसर हिंद की उपाधि कौन सी घटना के कारण त्यागे थे? देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। अब आप लोग ये बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह अमृतसर के पंजाब में हुआ था। याद रखिएगा, अमृतसर, एक मिनट गलत लिखा हुआ है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है बच्चों, क्या कहा गया है? चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? देखिए चौरा चौरी कांड कब हुआ था? सबसे पहले ये जान ले हम लोग कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो यह हुआ था 5 फरवरी
और 1922 ईस्वी को यह यूपी का एक गोरखपुर जिला है, याद रखिएगा कहाँ, गोरखपुर जिला है, वहाँ चौरा चौरी कांड हुआ था। आपको अच्छे से पता है, इसमें पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। और यह जब चौरा चौरी कांड हुआ था तो कौन से आंदोलन को महात्मा गांधी ने बंद कर दिया, तो कौन से आंदोलन को, तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसको गांधी जी ने बंद कर दिया। अब आप लोग ये बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1920 से शुरू हुआ था, 1922 तक चला था। और 22 में क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ आपको चौरा चौरी कांड हो गया था। तो सवाल इसका सही उत्तर क्या होगा, असहयोग आंदोलन। अगला सवाल बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सी समिति बनाई थी, तो इसके बारे में डिटेल से हमने अभी बताया। इसकी समिति का नाम क्या था, हंटर समिति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों देखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना जो किए थे वो केवी हेडगेवार किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1857 ईस्वी में। अगला देखिएगा बच्चों, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो फुट डालो और राज करो की नीति कौन अपनाया था, तो अंग्रेज अपनाया था, है ना, अंग्रेज। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, क्या कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मैंने पहले भी शुरुआत में ही बता दिया था कि 1885 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम आगे बात कर ले बच्चों 1885 में, और इसका पहला अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए पहला अध्यक्ष इसके ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा, सुनते चलिएगा, तो 100% आपको याद हो जाएंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, जो कि काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में गांधी जी किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिएगा, टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था, तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, याद रखिएगा कहाँ का, मैसूर का। अगला सवाल बच्चों, अगला देखिएगा, अगला है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े मिल कहाँ स्थापित की गई। देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिस डेट वाला है। तो भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल जो लगा था वो आपको कोलकाता में लगा था, लेकिन वो कुछ कारणों से अच्छा से नहीं चला, इसलिए बंद कर दिया गया था। लेकिन आधुनिक सूती कपड़े मिल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बम्बई में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आप लोग के सामने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुआ था, अच्छे से याद है आपको। अगला नंबर 20 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है, लखनऊ समझौता कब हुआ। 1916 में मैंने आपको बताया कि लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मास्टर दा किसका उपनाम है। मास्टर दा किसका उपनाम है, तो मास्टर दा उपनाम है सूर्यसेन का, याद रखिएगा बच्चों, सूर्यसेन का। अगला सवाल देखिएगा बच्चों क्या कहा गया है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि थी। तो देखिए ब्रिटिश सरकार जो थी वो गांधी जी को क्या उपाधि थी, केसर हिंद की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, अगला सवाल क्या कहा गया है, अगला सवाल आप लोग के सामने है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना मतलब कब की थे, तो मैंने आपको बताया कि 1915 ईस्वी में किए थे, लेकिन कहाँ किए थे, तो आपको याद रखना है कि ये जो किए थे वो अहमदाबाद में किए थे, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, अगला सवाल 24 नंबर सवाल है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया। देखिए बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में कर्जन किए थे, याद रखिए कर्जन, लेकिन इसको रद्द कब किया गया, तो 1911 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया गया। और कौन किए थे, तो हार्डिंग किए थे, लॉर्ड हार्डिंग, याद रखिए आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा लॉर्ड हार्डिंग, तो इसका सही उत्तर 1911 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर सवाल आप लोग के सामने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया गया था वो ताशकंद में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल बच्चों 26 नंबर सवाल आप लोग के सामने, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, देखिए इल्बर्ट बिल 1884 ईस्वी में पारित हुआ था, याद रखिएगा 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है,
मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको अच्छे से पता है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। जहाँ बच्चों कहाँ हुआ था? केरल में। लेकिन मोपला विद्रोह हुआ कब था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था केरला में। अगला सवाल बच्चों, 28 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जब प्रथम सत्र इसका चल रहा था तो उस समय जो भाग लिए थे वो कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, अगला सवाल क्या है? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? अभी मैंने आपको हाल फिलहाल बताया कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में वापस लिया गया था और लॉर्ड हार्डिंग लिए थे। कौन लिए थे? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना कौन किए थे? तो सही उत्तर ब्रह्मा समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले कौन थे? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, अगला सवाल क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों 23 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। याद रखिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल बच्चों देखिए क्या कहा गया है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। और लेकिन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो सही उत्तर आपको सितंबर 1920 हुआ था कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल बच्चों देखिएगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऐसी इसकी स्थापना आपको 1925 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कौन किए थे? तो आपको यह बताना है। सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर। अगला सवाल बच्चों, लखनऊ समझौता पहले ही बता दिया कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? तो 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। बताइए कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल किए थे 1913 ईस्वी में। 39 नंबर सवाल है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था 1930 हुआ था तुर्की में। सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल 40 नंबर सवाल देखिए तो बच्चों, गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं किस वर्ष हुआ था? तो दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी और इरविन लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। अगला सवाल बच्चों 41 नंबर सवाल है, गांधी जी अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए थे। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला सवाल बच्चों, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? देखिए श्रमिक विवाद अधिनियम जो बनाया गया था 1929 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल बच्चों 43 नंबर सवाल है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब समाप्त कर दी गई? तो खलीफा पद की जो समाप्ति हुआ था तुर्की में वो हुआ था 1930 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा 1930 ईस्वी में। अगला सवाल बच्चों देखिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो हुआ था वो 1933 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल बच्चों, अगला आप लोग के सामने है, बंगाल में 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? हमने पहले बताया था कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बच्चों। अगला सवाल आप लोग के सामने है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, दूसरका में लिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल बच्चों 47 नंबर सवाल देखिएगा, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो इस मतलब लिंटन ने लागू किया था, लॉर्ड लिंटन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों 48 नंबर देखिएगा, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? देखिए ताना भगत जो हुआ था उराव आदिवासी में हुआ था, उराव आदिवासी में।
ठीक है। और एक संथाल के लिए होता है जत्रा भगत, इससे संबंधित हैं, याद रखिएगा। ऐसे यहाँ सही उत्तर क्या होगा, उराव होगा, ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर सवाल है, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ, जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला सवाल बच्चों, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों मिल करके इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना किए थे वो 1928 ईस्वी में किए थे बच्चों, याद रखिएगा 1928। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, क्या कहा गया है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। ये पहली बार क्वेश्चन थोड़ी हो रहा है, तो दोबारा हो रहा है। कहाँ किया, तो चंपारण में, बिहार का चंपारण जिला एक है वहाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। मैंने पहले ही बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। जो क्वेश्चन दोबारा मिल रहा है 100% आप याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो मैंने बताया कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। यूपी के गोरखपुर एक जिला है, वहाँ पर यह हुआ था। अगला सवाल बच्चों, अगला बताइएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में मैंने बताया भी है। अगला बच्चों, अगला कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो सूर्य सेन, देखिए उलट कर क्वेश्चन दिया है, पहले भी क्वेश्चन हम कराए हैं कि मास्टर दा किसका उपनाम है। तो सूर्य सेन का क्या नाम है, तो मास्टर दा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बच्चों। 56 नंबर सवाल देखिए, क्या कहा गया, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो बिहार का एक नगर है जिसका नाम है पटना, है ना। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल बच्चों, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन करने वाले कौन थे। सही जवाब दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो ये जो एक्ट पारित हुआ था वो 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल दोस्तों काफ़ी शानदार, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। देखिए साइमन कमीशन की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था, है ना। और 1928 में यह भारत आया था, जो कि साइमन गो बैक के नारा लगा करके, काला झंडा दिखा करके इन्हें भगाया गया था। तो 1928 ईस्वी यहाँ पर सही उत्तर होगा, भारत 1928 में आया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जो कि काफ़ी शानदार है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे, एक भी बच्चे नहीं भागेंगे विदाउट कमेंट में आंसर दिए हुए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से कमेंट बताइए। क्या इन ऑप्शन में से कोई है तो जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने आप सभी को 60 क्वेश्चन कराए, जो कि काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे। जिस चैप्टर का नाम था भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ बच्चों क्या नाम था, भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर का नाम था। और इस चैप्टर से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन कराए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि टॉप क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चाहे आपका टेस्ट एग्जाम हो या फिर 2027 में आप एग्जाम देना हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको 4 पार्ट सब्जेक्टिव, इतना से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद प्यारे साथियों।